हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज डायग्राम के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो सबसे पहले रेनफॉल होती कैसे ये समझेंगे। हमारी अर्थ के ऊपर जो 70% वाटर है और जो सन की हीट है उससे हमारा जो वाटर है वो स्टीम बनकर, भाप बनकर ऊपर उठने लगता है और हवा के साथ ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंचती है। और जैसे जैसे हवा गर्म होती है तो ये स्टीम बनने की जो इसकी कैपेसिटी है वो बढ़ती जाती है और ऊपर उठने पर ये ठंडा होना शुरू हो जाती है। और जब ये ठंडा होती है तो क्या होता है कि बादल बनते हैं और जो बादल हैं, जलवाष्प हैं, प्रेसिपिटेशन से जो ऊपर उठी हुई हवा है ठंडा होकर पानी का रूप ले लेती है और अर्थ के ऊपर गिरने लगती है, जिसे हम बारिश कहते हैं। तो बारिश हमारी अलग अलग तरह की होती है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बारिश के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल, सेकंड ओरोग्राफी, थर्ड कन्वेंशनल जो हमारी रेनफॉल है। तो डायग्राम के थ्रू मैं आज आपको ये समझाऊंगी, इसके साथ जो मैं डिस्कस करूंगी। तो एक बार फिर बता देती हूँ। जब हवा जो हमारी है, एयर है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में गर्म होकर ऊपर उठती है तो क्या होता है कि ऊपर जाने पर और टेम्परेचर में कमी आने लगती है या टेम्परेचर कम होने लगता है। और एक ऊंचाई पर जाकर जब ये इकट्ठा होती है, संघनन इसको बोलते हैं, और जिससे बादल बनते हैं और फिर ये बारिश, जो पानी की जो बिल्कुल छोटी छोटी बूंदें और छोटे जो हमारे हिमकण होते हैं, 2 तरह से बनती हैं। और फिर क्या होता है कि ज़्यादा वेट होने से ये बादल उसको एक जगह स्टे नहीं कर पाते और पानी को नीचे गिराने लगते हैं। और इसके अंदर हमारी 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल आएगी, जिसके अंदर हम सबसे पहले करेंगे जो हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल है। तो साइक्लोनिक रेनफॉल का मैं डायग्राम बना के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, तो ये जो इसको साइक्लोनिक रेनफॉल भी हमारी दो तरह की होती है। एक टेम्परेट जोन के अंदर होती है ये, एक टॉरिड जोन के अंदर होती है, जो कि हमारे हाई लैटिट्यूड्स होते हैं। जैसे जैसे इनसे दूर और मीडियम जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं उनके अंदर ये होती हैं, और पोलर एरियाज़ के साथ ये मिलकर बारिश करती हैं। तो नॉर्थ पोल के अंदर जो हमारा साउथ कोण, जो हमारी हवा है, जो नॉर्थ से ठंडी हवा चलती है और जो हमारा इक्वेटर है वहाँ से जो गर्म हवा चलती है, ये आपस में मिलती है और फिर घड़ी की 2 सुई की तरह ये अपोजिट साइक्लोन बनाती हैं, जिनसे बारिश होती है। और जो हमारे टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो, जैसे मैंने आपको बताया, जो हवा ठंडी होकर ऊपर उठती है और जो इक्वेटर के पास है वहाँ पर ये बारिश करती हैं। इसके बाद जो बादल बनते हैं वो बारिश करते हैं, और जो टेम्परेट जोन है उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अटैक वाले साइक्लोन जो बनते हैं वो हमारे इन्हीं से बनते हैं। मीन्स जब 2 गर्म और ठंडी हवा, कोल्ड विंड और हॉट विंड जब मिलती हैं तो ये बहुत ज़्यादा विनाश करती हैं, या मतलब बहुत ज़्यादा बारिश करती हैं, मेनली कोस्टल एरियाज़ के अंदर। और ये बहुत तेज़, मतलब आंधी तूफ़ान, बहुत ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर इसके अंदर होता है। इसके अंदर जो हवा है
यहाँ से जैसे, एक सेकंड मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, इस तरफ से जो ठंडी हवा आएगी, ठंडी वायु या कोल्ड विंड, इसको हम ऐसे लिखेंगे कोल्ड विंड। इसका ये डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। फिर इसके अंदर यहाँ से जो आएगी वो हॉट विंड और गर्म वायु। ये देखिए, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब दो अपोजिट विंड्स डायरेक्शन, या जैसे हमारी लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जहाँ मिलते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा हो जाता है, तो ऐसे ही जब दो अपोजिट विंड्स हवा आपस में मिलती हैं तो ये क्या होता है कि यहाँ से गर्म हवा आ रही है और यहाँ से ये गर्म हवा, इधर से ठंडी हवा। यहाँ क्या होगा, ये ऊपर उठते हैं दोनों और क्लाउड्स बना रही हैं। जब ये क्लाउड्स के अंदर जलवाष्प की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और ये बादल फिर उसको गिराने लगते हैं, तो ये बारिश इन एरियाज़ के अंदर होनी शुरू हो जाती है। देखिए, जब एक साइड से ठंडी हवा और दूसरी साइड से गर्म हवा आपस में मिलेंगी तो इनसे साइक्लोन बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। इनके अंदर जैसे साइक्लोन बनते हैं, बे ऑफ बंगाल के अंदर बहुत ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, तो ये मेनली रीज़न होता है जो हमारा इक्वेटर है वहाँ पर ये साइक्लोन ज़्यादा बनते हैं हीट जोन से, और नॉर्थ की साइड से जो हमारी ठंडी हवा आती है आपस में मिलकर ये संघनन करती हैं हवा, और जैसे जैसे हवा ऊपर उठती है तो इसके अंदर जलवाष्प बनते हैं और जलवाष्प बनने के कारण ये बादल बनते हैं। और बादल जब इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ये पानी के रूप में पानी बनकर जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर गिरती है, तो इसको हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। तो दो मेनली इसको समझने के लिए, जब दो अलग अपोजिट हमारी विंड्स होती हैं आपस में टकराते हैं, उनसे हवा टकरा कर ऊपर उठते और बारिश करते हैं, तो ये हमारी साइक्लोनिक रेनफॉल या चक्रवाती वर्षा इसको हम बोलते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बता रही हूँ। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। सेकंड नंबर की हमारी है जो हमारी ओरोग्राफी मेनली हमारी जो हमारी माउंटेन्स के ऊपर जो बारिश होती है उसको ओरोग्राफी बोलते हैं। तो ये आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। सपोज माउंटेन, ये देखें माउंटेन की शेप, और विंड की जो डायरेक्शन होती है वो यहाँ से ऐसे। जब ये जो हवा है ओशन से, और जब ये चलती है तो माउंटेन्स तक ये जैसे ढाल पर पहुँचेगी, तो
तो और ज़्यादा ऊंचाई पर, जैसे जैसे ज़्यादा ऊंचाई पर उठेगी, इससे ऊपर उठती हुई ये फैलने लगती है और इसका टेम्परेचर कम होने लगता है। तो यह जो ये है, जो हवा की डायरेक्शन है वो यहाँ पर रुक जाती है, हवा इस तरफ नहीं जा पाती, और यहीं पर ऐसे जो माउंटेन्स हैं यहीं पर रोककर और विंड को ऐसे आप ऊपर उठा देती हैं। और ऊपर उठने के बाद क्या है कि टेम्परेचर कम होता है, और टेम्परेचर कम होने के कारण यहाँ पर दूसरी ढाल जो है वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाती हैं, और यहीं से वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। मीन्स यहीं से क्लाउड्स बनने शुरू हो जाते हैं, और जो इसकी ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता जिसको बोलते हैं, वो बढ़ जाती है, और इसी हिस्से के अंदर ये बारिश करना शुरू कर देते हैं। मीन्स यहाँ से आगे इस तरफ नहीं जा पाएंगी ये। जैसे हमारा अरावली हिल्स है, अरावली हिल्स की जो हाइट है वो कम है, तो ये विंड्स उसको क्रॉस करके चली जाती हैं और सीधा जो जम्मू कश्मीर के अंदर धर्मशाला वहाँ पर जाकर टकराती हैं और बारिश करती हैं। लेकिन जो हाई माउंटेन्स हैं वहाँ पर ये उनसे आगे नहीं जा पाती, और वहीं पर ऊपर उठकर क्लाउड्स बनाते हैं, और क्लाउड्स बनने के बाद वो बारिश करते हैं यहीं पर। तो ये यहीं पर, जैसे यहाँ पर इन्होंने क्लाउड्स बनाए, और यहीं पर ये बारिश करने लगेंगी। ये हमारी ऑरोग्राफिक रेनफॉल जिसको हम बोलते हैं। और जो हमारा लेह लद्दाख है वहाँ पर बारिश ना होने का कारण भी यही है कि वो हिमालय है जो उसको ढक लेता, अपोजिट साइड में हो जाता है, और विंड जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं और बारिश नहीं होती है पूरा साल वहाँ पे। बहुत ही कम 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश वहाँ पर होती है। तो हिमालय का जैसे छायावृष्टि क्षेत्र हिमालय के दूसरी साइड में पड़ता है, और जो विंड्स हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, और बारिश यहीं पर करना शुरू हो जाती हैं जहाँ पर हाई माउंटेन्स होते हैं। तो यही छायावृष्टि क्षेत्र, जो छायावृष्टि इसको भी बोलते हैं, इस तरफ जहाँ बारिश नहीं होगी उसको छायावृष्टि मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, और यहाँ पर बारिश नहीं होगी। बारिश मेनली इस एरिया के अंदर होगी जहाँ पर हाई माउंटेन्स हैं। इसके बाद इसको लिख देते हैं, ओरोग्राफी ऑरोग्राफिक रेनफॉल। थर्ड इसके अंदर जो हमारे आती है कन्वेंशनल जो हमारी है, जिसको हम संवहनीय वर्षा भी बोलते हैं। तो इसका डायग्राम मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये अर्थ सरफेस जो हमारा रेनफॉल, इसको संवहनी वर्षा। इसके अंदर जो हवा की डायरेक्शन है वो क्या है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। जब हवा जो गर्म होकर ऊपर उठती है, मीन्स यहाँ से जैसे हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, और जब ये एटमॉस्फेयर में पहुँचती हैं ऊपर उठकर, यहाँ से जैसे विंड चलना शुरू हुई, तो हवा जो हमारी यहाँ से जो गर्म होकर हल्की हो जाती है,
और ऊपर उठती है यहाँ से ऐसे, जो मेनली ट्रॉपिक्स के पास का जो एरिया है, यहाँ से हवा ऐसे ऊपर उठेगी और जब एटमॉस्फेयर में पहुँचती है तो टेम्परेचर क्या है कि कम हो जाता है, और इसके कारण यहाँ पे ये इकट्ठा होकर जब क्लाउड्स बनाते हैं, ये हवा ऊपर उठ रही है, ऐसे हवा जब ऊपर उठेगी और ठंडा होकर क्लाउड्स बनाएंगी, तो इनसे क्या है कि कॉटन जो क्लाउड्स है वो बनते हैं, और थोड़े टाइम के लिए क्या है कि जो हमारी बिजली कड़कती है और बहुत तेज़ बारिश होती है इनके अंदर। और ये मेनली जो हमारा इक्वेटर का एरिया है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके अंदर ये बारिश करती है। तो ये हमारे जो ट्रॉपिक्स का एरिया है, इक्वेटर के पास है जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट यहाँ पर होती है सन की, अर्थ के ऊपर, और सारा दिन मतलब बहुत ज़्यादा हीट से ये पानी जो स्टीम बन के ऊपर उठता है और यहाँ पर क्लाउड्स बनते हैं। क्लाउड्स बनने के कारण यहाँ पर बारिश होती है। तो ये हमारी संवहनी वर्षा या कन्वेक्शनल रेनफॉल जिसको हम बोलते हैं। तो 3 तरह की रेनफॉल हमारी, और किन किन एरियाज़ के अंदर ये होती हैं ये और मैं आपको बता रही हूँ। तो रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हर जगह एक जैसा नहीं होता, समय टाइम के और प्लेस के अकॉर्डिंग ये चेंज होती रहती है। तो जो हमारे इक्वेटर से जैसे जैसे हम पोलर एरियाज़ की साइड जाएंगे तो वहाँ पर बारिश कम होनी शुरू हो जाती है। इक्वेटर के पास का जो एरिया है वहाँ पर प्रेसिपिटेशन के कारण ही सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। और जैसे जैसे हम नॉर्थ की साइड जाएंगे, जैसे पोलर एरियाज़ की साइड, एक साइड में आपको दिखा देती हूँ। ये सपोज हमारी अर्थ 0 डिग्री इक्वेटर, टॉरिड जोन ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23 साउथ के अंदर, इस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होता है। सारा साल जो सन है सबसे ज़्यादा यहीं पर चमकता है, और हीट के कारण यहाँ पर जो हमारा प्रेसिपिटेशन है वो सारा दिन रहता है। जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की साइड या साउथ पोल की साइड जाएंगे रेनफॉल कम होने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर कम होने लगता है और जो सन हीट है वो भी कम होने लगती है। तो ये मेनली हमारा जो ट्रॉपिक्स के पास का जो एरिया है वहाँ पर ये रेनफॉल होती है। यहाँ पर लिख देती हूँ, ये 23 डिग्री नॉर्थ से और 23 डिग्री साउथ के अंदर ये वाली रेनफॉल मिलती है। और इसके अंदर जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स के जो लैंडलॉक एरिया है वहाँ पर कम बारिश होती है, और जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कोस्टल एरियाज़ पे जो ओशन का जो वाटर है वो प्रेसिपिटेशन इसके अंदर होती रहती है और वहाँ पर बारिश होती रहती है, क्लाउड्स बनते रहते हैं। और ये जो 35 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अंदर जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। मीन्स जो हमारा यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो बनेगा 35 और 40 के बीच का जो है नॉर्थ और साउथ के बीच के अंदर, और वो भी ईस्ट कोस्ट के साइड
सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वेस्ट के साइड कम हो जाती है। और इसके अंदर जिन एरियाज़ के अंदर माउंटेन और जो जैसे यहाँ पर ओशन है, ये माउंटेन है, तो यहाँ से ओशन से चलने वाली विंड जब माउंटेन से टकराएगी तो बारिश होगी। और जो प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश ये करेंगी, क्योंकि यहाँ से विंड उठी है तो ओशन से माउंटेन को टकरा कर और प्लेन एरियाज़ के अंदर बारिश बहुत ज़्यादा करती है। तो ये हमारा है। और ये ओशन के अंदर जो साइक्लोन बनते हैं ठंडी और गर्म हवा के मिक्सचर से, ये साइक्लोन बनते हैं और बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं कोस्टल एरियाज़ के अंदर। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल जो मैंने आपको कराई हैं। ये देखिए हवा की मेन डायरेक्शन है इनके अंदर, बाकी कुछ नहीं है कि डायरेक्शन किस के अकॉर्डिंग ही हमारी जो रेनफॉल है वो होती है। हवा, पानी और हीट, इन 3 चीज़ों से मिलकर हमारी जो रेनफॉल है वो बनती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा अर्थ सरफेस, इसको थोड़ा सा ओशन का सरफेस, ये माउंटेन्स, ये भी हमारा ओशन, ये हमारा सरफेस। माउंटेन शेड मेनली जो विंड की डायरेक्शन है वही इसके ऊपर डिपेंड है कि किन एरियाज़ के अंदर जो हमारी रेनफॉल है वो होगी। तो जो साइक्लोनिक रेनफॉल गर्म और ठंडी हवा के आपस में टकराने के ऊपर और ऊपर उठती हैं, जिससे क्लाउड्स बनते हैं और बारिश होती हैं। जो ओरोग्राफी है, प्लेन एरिया से या कोस्टल एरिया से जो विंड्स उठती हैं माउंटेन से टकराकर ये क्लाउड्स बनाते हैं और बारिश करती हैं। थर्ड जो हमारा है कन्वेक्शनल, जो सरफेस से उठने वाली गर्म हवा या ओशन से उठने वाली गर्म हवा, जो मेनली हमारा ट्रॉपिक्स एरिया के बीच में आता है, वहाँ से उठने वाली गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडा होकर बादल बनाती हैं और ये बादल ही बारिश बनकर बरसते हैं। तो ये आज का एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल पूछी जाती हैं बहुत सारी पेपर के अंदर, और डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पूछा जाता है। डायग्राम ड्रॉ करके दिया जाता है कि बताओ कौन सी रेनफॉल का है ये। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें, बहुत ईजी है, टफ नहीं है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे आगे कोई नया टॉपिक करेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।